नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज का वीडियो जो है ये है वीकेंड का वीडियो। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं वीकेंड का वीडियो मतलब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टॉक पर या इंडेक्स पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं और जहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पर हमें वो किस तरह से लग रहा है, वहां पर हमें ब्रेकआउट अगर आता है तो टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूले। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी आप इसमें जरूर दे सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे चलते हैं स्टॉक के ऊपर और देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है आज के वीडियो के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटल्स में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। अभी जितने भी मेटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं बहुत धुआंधार शानदार तेजी हुई है इन सभी स्टॉक्स में। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे रह गए हैं जहां पर उतना मोमेंटम नहीं आया है। उन्हीं में से एक स्टॉक आज मैंने शॉर्टलिस्ट किया है आपके लिए और वो स्टॉक का नाम है मॉइल लिमिटेड। मॉइल एक मैं कहूंगा कि हम लोग टेक्निकल पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। ये एक मैंगनीज ओर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र नागपुर में है और वन ऑफ दी लार्जेस्ट मैं कहूंगा कि प्रोड्यूसर है इंडिया में मॉइल मैंगनीज का। 50% मार्केट शेयर है इसका। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। वन ऑफ द मिनी रत्न भी इसको भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है। तो काफी अच्छी कंपनी है और अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर हमें ये क्यों पसंद आ रही है। तो जैसे कि हम लोग फंडामेंटल एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोग टेक्निकल में ज्यादा अपना मैं कहूंगा कंट्रोल रखते हैं या फिर हम लोग टेक्निकल्स ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। तो फंडामेंटल्स मैं आपको उतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं या फिर अपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे आप बात करके इसको समझ सकते हैं। मैं आपको सीधा दिखाता हूं इसको चार्ट्स के ऊपर। तो वीकली चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया है। वीकली चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे मॉइल में तो एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है जो आपको भी अभी दिख रही होगी कि मॉइल एक रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। अब रेजिस्टेंस के पास जब भी स्टॉक आता है तो स्टॉक में थोड़ी सी हलचल बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये जो यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ये हेड हो रहा है और ये दो हो रहे हैं वो शोल्डर फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो ये एक इस तरह का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का मतलब है अगर स्टॉक यहां से ब्रेकआउट देता है तो यहां से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अब कितना तेजी आ सकती है? तो करंटली स्टॉक देखिए 180 के रेंज के आसपास है। यहां से स्टॉक यहां पर स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया था और फिर ब्रेकडाउन आ गया। यहां से स्टॉक लोअर लोज बनाते आ रहा था। प्राइस एक्शन जो है देखिए ये लोअर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूअसली और ये लोअर हाइज बन रहे हैं। तो जैसे भी जब भी इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है इसका मतलब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद स्टॉक ने इस रीजन में कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक सीधा ब्रेकडाउन दे दिया इसने और अब इसने यहाँ पर अच्छा खासा जब ये मई में मार्च में गिरावट आई है तो धीरे धीरे करके ऊपर गया है और अब ये ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब स्टील सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी आई है। आप सेल देख लीजिए, आप टाटा स्टील देख लीजिए, जिंदल पावर एंड स्टील देख लीजिए, जिंदल स्टील देख लीजिए, जो भी आप स्टील के शेयर को हाथ लगाते हैं सब सोना बन रहा है आज की डेट में। लेकिन मैंगनीज वाले स्टॉक्स में तेजी है लेकिन मॉइल में उतना तेजी नहीं है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कहां कहां तेजी हो रही है कहां नहीं हो रही है। अब देखिए अगर ये 180 के लेवल को, वीकली चार्ट्स है, पहली चीज आप ये समझ लीजिए वीकली चार्ट्स है। वीकली चार्ट्स हम कब देखते हैं? जब हमारा टाइम होराइजन जो होता है वो 6 महीने से 1 साल के लिए होता है या फिर मैं कहूंगा बहुत लोग तो 1 साल के ऊपर भी देखते हैं वीकली चार्ट्स में। मंथली चार्ट्स भी देख सकते हैं आप, लेकिन वीकली चार्ट जो होता है वो कम से कम आप 1 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप वीकली चार्ट्स पर प्रीफर करें। तो ये मंडे को आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए पिक नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट पिक हो सकती है। डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जरूर पूछ लीजिए, रिस्क एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 180 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहां पर एक अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है। स्टॉक यहां से नीचे आया, थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर कर देता हूं। अब देखिए स्टॉक यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद स्टॉक ने 2-3 बार ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश की, स्टॉक फिजल आउट हुआ। यहाँ पर इस लेवल के आसपास देखिए स्टॉक ने एक बार ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लिया था ब्रेकआउट का।
अब यहाँ पर ब्रेकआउट फिजल आउट हो गया, सेकंड टाइम आ गया। तो देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी स्टॉक जब नीचे से ऊपर आता है बहुत दिन बाद, फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ के बाद फर्स्ट टाइम आता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर होता है। जब वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वापस से दे, तब समझ लीजिए कि अब ये वाला ब्रेकआउट जो है, इस टाइम बायर्स काफी अपनी ताकत लगा देते हैं स्टॉक को ऊपर ले जाने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार फेलियर आ चुका है, तो अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल जो बनी है, इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ है। और देखिए यहाँ पर वापस स्टॉक एक सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्पेशली देखिए लास्ट 2-3 महीने में जो वॉल्यूम बना हुआ है, ये वॉल्यूम को देखते नजर आ रहा है कि स्टॉक में यहाँ से तेजी बन सकती है। अब अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर मैं देखूं, तो अगर 180 के ऊपर स्टॉक निकल के सस्टेन करता है, यहाँ पर क्लोज करता है, तो डेफिनेटली एक यहाँ पर बाइंग एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस आपके क्या रहेंगे, 180 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 168 का। आपका 168 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 160। 160 के नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर आपने 180 के ऊपर एंट्री कर ली है और 160 आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा, टारगेट क्या होंगे? देखिए टारगेट इसमें सबसे पहला टारगेट जो बन के आता है वो आता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है 200 का, और 200 के आसपास एक बार ये स्टॉक रुकने की कोशिश करेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक हर्डल बनेगा स्टॉक के लिए। ये जो है हर्डल, यहां पर देखिए, तो 200 से लेके 210 के बीच में एक बार स्टॉक जरूर रुकने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से हम लोग मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, इतनी तेजी आ रही है, यहां पर एक हो सकता है कि सरप्राइज आपको मिल जाए और मैंगनीज जो अभी तक नहीं चला है, स्पेशली मॉइल जो अभी तक नहीं चला है, यहां पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। अब हम अगर कुछ और पैरामीटर्स चेक करते हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि मैं अगर वीकली चार्ट्स पे कभी भी कोई चीज देखता हूं तो मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है जो मैं इंट्राडे में कतई यूज नहीं करता हूं। मुझे पसंद ही नहीं है इंडिकेटर इंट्राडे में, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है ना, ये कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं, या फिर मैं कहूंगा पोजिशनल के लिए बने, क्योंकि ये लेकर लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस के हिसाब से अपने आप को आते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज जो मार्केट में है वो है प्राइस एक्शन। अब सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे ये मैंने लिया हुआ है। ये स्टॉक देखिए, जब इसने यहां पर 2019 के आसपास जैसे ही स्टॉक ने ये वाला लेवल, ये 200 डे का ब्रेक किया, पहले यहां तो ये सपोर्ट ले रहा था, जैसे ही इसने यहाँ ब्रेक किया है, ये सपोर्ट इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। स्टॉक जितनी बार भी आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, तो मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन हमें डिटेल में चीजों को समझना है। हम लोग अपना मेहनत का पैसा लगाने वाले हैं इसमें, तो समझना जरूरी है। अमित ने कह दिया या किसी और ने कह दिया इसलिए पैसा नहीं लगाना है, आपको खुद भी समझना है। तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को अच्छा खासा ये पहले सपोर्ट मान रहा था, अब रेजिस्टेंस मानते मानते अब ये फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। वीकली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, तो एक सिग्नल बन गया है कि हाँ अब ये बाइंग हो सकती है। तो पहला सिग्नल क्या था? पहला सिग्नल था कि ये अभी अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया हुआ है इसने। दूसरा था कि अब ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। और तीसरा पॉइंट, हमारा टेक्निकल पॉइंट जो है, ये है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो 1 2 3 पॉइंट तो हमें मिल गए हैं। और चौथा पॉइंट है कि भाई पूरे मेटल सेक्टर में तेजी है, पूरा मेटल सेक्टर भाग रहा है तो हम क्यों ना भागे। तो ये भी एक रीजन है। अब मैं आपको इसमें एक और रीजन दिखाता हूं कि इसमें एक और रीजन क्यों है भागने का। कुछ स्टॉक्स हैं जो मॉइल की तरह ही मार्केट में काम करते हैं। मिथेन एलॉय, मैं इसको भी काफी अच्छे से फॉलो करता हूं। मिथेन एलॉय जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ वीक में अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट हुआ है। मिथेन एलॉय अगर आप देखेंगे तो मिथेन एलॉय भी ऑलमोस्ट मॉइल की तरह ही पैटर्न फॉर्म कर रहा था। ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर स्टॉक ने देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ये देखिए स्टॉक आया और यहाँ पर आप स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मैं वही कह रहा था, देखिए जब स्टॉक आता है ना, सेकेंड टाइम आता है, थर्ड टाइम आता है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब ब्रेकआउट देता है तो बेहतरीन ब्रेकआउट। 700 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक देखिए कहां तक, करीबन 880 तक स्टॉक जाके आया है।
कितने दिन में ब्रेकआउट के बाद? हार्डली 2 या 3 हफ्ते में। तो जब ब्रेकआउट आएगा इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ भी देखिए 2018-2019 के बाद से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, बहुत सुंदर ब्रेकआउट आता है। तो मेथन एनालाइज में मूवमेंट आ चुकी है, इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा मूवमेंट देखा है। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा मूवमेंट आया है। ये एक और स्टॉक है, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर। ये एक स्टॉक है, ज्यादा पुराना नहीं है, ये 2019 के आसपास लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस आई है। लेकिन लास्ट कुछ हफ्ते में देखिए यहाँ भी अच्छा खासा बाइंग का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो अगर आप सिर्फ पिछले 3 से 4 हफ्ते का देखेंगे डेटा, तो 3 से 4 हफ्ते में अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और ये स्टॉक्स काफी अच्छे भाग रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उस हिसाब से मॉइल में उतनी तेजी नहीं है। तो मॉइल में यहाँ पर एक चांस बन सकता है कि आपको अच्छी खासी यहाँ पर एक रनअप मिल जाए। जीएमडीसी ये भी एक मैंगनीज और बनाने वाली कंपनी है, एक्सचेंज कंपनी है। ये भी स्टॉक काफी अच्छा फॉर्म हो रहा है, ये मेरे रडार पर है। तो आप चाहे मॉइल को रख सकते हैं रडार पर या फिर जीएमडीसी को, लेकिन जीएमडीसी मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया है क्योंकि इसका देखिए जो 200 मूविंग एवरेज है ना, ये करीबन करीबन 80-82 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हार्डली इसके लिए 8-10% की मूवमेंट बचती है और वो भी पता नहीं कि वो तुरंत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन सिर्फ 1 वीक में वॉल्यूम आया है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ जीएमडीसी वर्सेज मॉइल, तो मॉइल ज्यादा मुझे आज प्लेस लगता है एज कंपेयर टू जीएमडीसी। लॉन्ग रन में जब जीएमडीसी भी यहाँ पर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देगा, वॉल्यूम जनरेशन होगा, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ भी हम एक जरूर डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। तो ये थे मल्टीपल रीजंस क्यों हम लोगों ने आज मॉइल को शॉर्टलिस्ट किया है स्टॉक ऑफ द वीक में, या फिर आप कहेंगे कि वीकेंड का स्टॉक। क्योंकि देखिए ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है जब भी आप मार्केट में कोई भी स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट से कुछ सीखने को भी मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, मैंने एनालिसिस किया है। तो क्विकली वीडियो खत्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। तो पहली चीज हमने देखी है कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। दूसरी चीज हमने देखी है कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो यहां पर एक ब्रेकआउट बन सकता है। तीसरी चीज हमने देखी है कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, क्लोज दे दिया है। चौथी चीज है मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है। और पांचवी चीज ये बन के आ रही है कि बाकी के मॉइल कंपनीज जो हैं वो अच्छे स्टॉक्स जो हैं अच्छे खासे भाग गए हैं, तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा एक रूम बनता है भागने के लिए। तो मल्टीपल रीजंस हैं, डेफिनेटली आप कंसर्न कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। यहाँ पर हम आपको यही रिकमेंड करेंगे। हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको बता रहे हैं, स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली भी इसमें ब्रेकआउट के बाद एक बार इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। मैंने कुछ लोअर लेवल्स के आसपास, यहाँ इस लेवल के आसपास जहां पर ये शोल्डर फॉर्म हुआ था, यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री की है एक एज अ डिस्क्लेमर। लेकिन डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक 200 इनिशियल टारगेट और उसके बाद ये 225 से लेके 240 तक जाने के इसमें चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, तो डेफिनेटली लाइक हिट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको किसी और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवाना है हमसे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।